नमस्कार दोस्तों, फटाफट 100 खबरों को जानने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। यह गगनयान का साल इसरो इस साल तोड़ेगा अपना ही रिकॉर्ड, 12 मिशन करेगा लॉन्च। विकसित भारत के लिए अहम है भारतीय दर्शन विश्वविद्यालय का हर एक ग्रेजुएट, तमिलनाडु में बोले पीएम मोदी। राम मंदिर के गर्भगृह के लिए चुनी गई अरुण योगी राज की तराशी हुई मूर्ति पीएम मोदी 22 जनवरी को करेंगे उद्घाटन। करोड़ों घरों को मिलेगा अक्षत निमंत्रण, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए संघ विश्व हिंदू परिषद का प्लान। कश्मीर में तहरीक हुर्रियत की मोदी सरकार ने किया बैन तो पाकिस्तान को लगी मुर्ची। 2024 में नहीं रुलाएगा प्याज, कीमतों पर अंकुश के लिए सरकार ने किया एक और उपाय। करोड़ों गरीब बच्चों को होगा फायदा, मोदी सरकार की शक्ति निर्माण योजना किसी वरदान से कम नहीं। मथुरा में खुला देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर नए कानून में संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में मिली चुनौती, समिति को लेकर याचिकाकर्ता ने की मांग। त्रिशूर में पीएम मोदी विशाल सभा को करेंगे संबोधित, कार्यक्रम में लाखों महिला होंगी शामिल। हमने उनकी पॉलिसी को बेकार कर दिया, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान में बरसे एस जयशंकर। मणिपुर में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या, लिलोंग चिंगचांग में स्थिति तनावपूर्ण, घाटी के 5 जिलों में लगा कर्फ्यू। वंदे भारत के स्नैक ट्रे पर पैर रखकर सोया शख्स, फोटो वीडियो हुआ वायरल, रेलवे अफसर ने सिखाया सबक। उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का डबल अटैक, देरी से चल रही 26 ट्रेनें। मेक इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा तमिलनाडु, प्रधानमंत्री मोदी बोले मैंने तमिल संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखा। 184 करोड़ को कैद से रिहा करे पाकिस्तान, भारतीय कैदियों की रिहाई पर भारत ने पाकिस्तान को याद दिलाया पुराना समझौता। भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ रही घुसपैठ, बीएसएफ ने धरे 744 घुसपैठिए, इनमें 12 रोहिंग्या। संसद हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर पाकिस्तान में हुआ ढेर, कंधार में अज्ञात हमलावर द्वारा बम से उड़ाए जाने की खबर। रशिया ने यूक्रेन पर रिकॉर्ड संख्या में ड्रोन हमले किए, 100 से अधिक लोग घायल। 24 घंटे में जापान में आया 155 बार तेज भूकंप का झटका, पूरे देश में मची चीख पुकार। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर एकनाथ शिंदे की नजर, 6 जनवरी से शुरू करेंगे शिव संकल्प अभियान। गुरुग्राम में 6 महीने में कोविड-19 के पहले मरीज की मौत, निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। बातचीत के लिए आतंक का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, जयशंकर ने बताया कर दी उनकी पॉलिसी की बेकार। भारत में एक्सीडेंट करने पर अब होगी 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना, नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश भर में ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन। अगर दोस्तों आप भी प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हैं और आपको भी लगता है कि 2024 में बीजेपी फिर बनाएगी हैट्रिक, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। 1 जनवरी से डिब्बा बंद उत्पादों को लेकर लागू होगा नया नियम, उपभोक्ताओं को होगा बड़ा फायदा। तेल कंपनियों का झटका, सरकार ने कच्चे तेल पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स, डीजल एटीएफ पर मिली राहत। पाकिस्तान ने भारत को दी न्यूक्लियर ठिकानों की जानकारी, बताया छिपाए है विध्वंसक हथियार। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार कोटा पहुंचने मदन दिलावर बोले हम अपराध मुक्त राजस्थान बनाएंगे। मध्य प्रदेश के हर गांव में लगेंगे सीसीटीवी कैमरा, हर जिले में पुलिस बैंड, अपराध रोकने के लिए मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला। नीलाम होगा दाऊद इब्राहिम का बचपन का घर, बीते 9 साल में भगौड़े अपराधी की 11 संपत्तियां बेची की है सरकार। इस माह के अंत तक तैयार हो जाएगा जम्मू एम्स, 2 सितंबर 24 घंटे काम करने के मिले आदेश। पीएम मोदी सबके विकास के लिए कर रहे काम, कांग्रेस आलोचना करने में व्यस्त, अयोध्या राम मंदिर के पुजारी का बयान। पाकिस्तान का खेल नहीं खेलकर उनकी पॉलिसी कर दिया बेकार, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। पुतिन ने यूक्रेन में भेजे 16 बम वर्षक भालू, कीव पर मिसाइल दागने को तैयार। शर्तों पर पाकिस्तान से बात नहीं, चीन पर नेहरू नहीं पटेल की नीति अपनाएंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर का सख्त संदेश। पाकिस्तानी सेना को दोस्त चीन ने फिर लगाया करोड़ों का चूना, कबाड़ बना आवाक्स विमान, करना पड़ा रिटायर। रामलला के दर्शन करने छत्तीसगढ़ के लोगों
को अयोध्या भेजेगी साई सरकार, शुरू करेगी खास योजना। दारू ले लो, बिहार में शराबबंदी कानून की खुलेआम उड़ी धज्जियां, नए साल में ठेले पर बिकी शराब, पीने वालों ने छक्कर खरीदी। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु को 20,140 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की सौगात दी। थोड़ा कम भी ले, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए इजराइल ने वापस बुलाया कुछ सैनिक, पर जारी रहेगी जंग। जन संगठनों को सक्रिय करने के लिए करेगी अहम बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 की अभी से तैयारी, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम शुरू। जम्मू कश्मीर बनेगा चुनाव के लिए सुरक्षित शांतिपूर्ण माहौल, तैयार करेगी पुलिस। सैलरी पेंशन धारकों को सरकार दे सकती है सौगात, 75,000 रुपए किया जा सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। 2047 तक केंद्र और यूपी में रहेगी बीजेपी सरकार, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा। अगर दोस्तों आप भी प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हैं और आपको भी लगता है कि 2024 में बीजेपी फिर बनाएगी हैट्रिक, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। खाता नहीं खुलेगा बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, सियासत तेज, पोस्टरबाजी पर बीजेपी ने लालू तेज प्रताप को दिखाया आईना। भाजपा ने बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी की नियुक्ति की, शाह और नड्डा के निर्देश पर फैसला। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संगठन की मजबूती पर दिया जोर, जाने माने अभिनेता विक्टर बनर्जी से भी की मुलाकात। बंगाल में हाईकोर्ट का नियम लागू हुआ तो बढ़ेगी लोगों की परेशानी, 2500 से अधिक निजी बसों को रद्द हो सकता है परमिट। सरकार से मिले वित्त आयोग निधि के बंगाल में नहीं किया गया उपयोग, डेटा में दावा। नए साल में अयोध्या लिखेगी नई अध्याय, पहले ही दिन 40,000 भक्तों ने लगाई रामलला की द्वार पर हाजिरी। भारत जोड़ो यात्रा ऊपर डिप्टी सीएम का तंज, अरुण साव बोले पहले 3 राज्य हारी कांग्रेस, अब लोकसभा भी हारेगी। उत्तराखंड में आईओसी, एचपी और भारत गैस के चालक हड़ताल पर, गढ़वाल में गहरा सकता है तेल का संकट। 42 दिन 24 हमले, लाल सागर में हूतियों की हेकड़ी निकालेंगे भारत के युद्धपोत, नौसेना ने कर दिया इंतजाम। वहां पर पूरा भरोसा भारत को विकसित बनाने में दे रहे योगदान, पीएम मोदी का बड़ा बयान। पीएम मानधन योजना का उठाए फायदा, बिना पैसे खर्च किए मिलेगी पेंशन। ने दिलाई बढ़त, भारत बना ब्लैक होल के लिए सैटेलाइट भेजने वाला दूसरा देश। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गर्भगृह में पीएम मोदी के साथ 10 से 11 लोग मौजूद रहेंगे, 40 मिनट चलेगा पूजा कार्यक्रम। अगर दोस्तों आप भी प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करता है और आपको भी लगता है कि 2024 में बीजेपी फिर बनाएगी हैट्रिक, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। मुकेश अंबानी का बड़ा प्लान, 4G 5G नहीं, अब सीधे सैटेलाइट से होगी बात। LIC को मिला 806 करोड़ रुपए का GST नोटिस, खबर से 2% गिर गया शेयर। लाल सागर में हूतियों पर अमेरिका का कड़ा प्रहार, जहाज हाईजैक करने वालों की समुद्र में बना दी कब्र। लोकसभा चुनाव को लेकर राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने की भविष्यवाणी, बोले 2024 बहुत महत्वपूर्ण होगा। यूपी में 12 पशुओं को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा अभियान, योगी सरकार ने बढ़ाई समय सीमा। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर 22 जनवरी को महाराष्ट्र में सार्वजनिक अवकाश, बीजेपी विधायक की डिमांड। 300 मैट्रिक टन सुगंधित चावल के बाद अब छत्तीसगढ़ से अयोध्या भेजी जाएगी 100 टन सब्जी। झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने बुलाई विधायक दल की बैठक, हो सकता है बड़ा फैसला। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादी हमला, 6 नारियों की हत्या। नए साल पर गोलीबारी से दहला अमेरिका, लॉस एंजलिस में न्यू ईयर पार्टी में फायरिंग, 3 लोगों की मौत। राम मंदिर उद्घाटन से पहले बीजेपी की बड़ी तैयारी, विपक्ष के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है भगवा दल। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। 22 जनवरी के बाद पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैली, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान। कठपुतली में 7 जनवरी तक हो सकेगी ई-केवाईसी, लाभार्थियों को किसान सम्मान निधि की किस्त का होगा भुगतान। बलिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन, किसान सम्मान निधि पत्र का हुआ वितरण, भारत बनाने का लिया संकल्प। गजेंद्र सिंह शेखावत का डोटासरा पर पलटवार, बोले घोटाले की जांच होगी तो बहुत लोग जेल जाएंगे। के वरिष्ठ प्रचारक हृदय नाथ सिंह का निधन, एम योगी ने भाजपा कार्यालय में दी श्रद्धांजलि। जाम ना लगाए चालक बातचीत से निकलेगा हल, परिवहन मंत्री उदय प्रताप की
अपील। पटना एम्स में ड्रोन उड़ाकर दिया गया सफल डेमो। इन क्षेत्रों में पहुंचाई जाएगी जीवन रक्षक दवाएं। पंजाब से दिखने लगा ट्रक चालकों की हड़ताल का असर, कई पंपों पर पेट्रोल खत्म। जापान से भारत आ रहे तेल कार्गो ने भुगतान से जुड़े मुद्दों के बीच रास्ता बदला, चीन हुआ सक्रिय। 2004 से लेकर 2014 के बीच तमिलनाडु को जितना मिला हमारी सरकार ने उससे 2.5 गुना ज्यादा दिया, पीएम मोदी का विपक्ष पर वार। रेल हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र से मांगा ब्यौरा। यूपी में 4,652 बसों के चक्के जाम, पूरी तरह चरमराई परिवहन व्यवस्था, सीधा पथराव। 10 राज्यों में फैल चुका JN.1 वेरिएंट, बढ़ते संक्रमण के बीच कई प्रदेश में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। पुरी के जगन्नाथ धाम मंदिर में नए साल पर ड्रेस कोड लागू, जींस या स्कर्ट जैसे कपड़े पहनकर नहीं जा सकेंगे भक्त। ट्रकों की हड़ताल के बाद सरकार का बड़ा कदम, ट्रांसपोर्ट्स की बुलाई बैठक। देश का पहला कैंटिलीवर ऑब्जर्वेशन व्हील गोरखनाथ आई जल्द करेगा पर्यटकों का मनोरंजन, JDA ने की पहल। पीओके की नदियों से होगा रामलला की जलाभिषेक, पाकिस्तान में भी चल रहा अयोध्या की तैयारियों का जश्न। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, लोकसभा की लड़ाई के लिए भाजपा का नया नारा, राम मंदिर पर भी चर्चा। मणिपुर हमले में विदेशी मशीनरी के शामिल होने का संदेह, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का बड़ा दावा। भाजपा की नई योजना तैयार, नाराज नेताओं को मनाएगी कमेटी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पंडित नेहरू की चीन नीति को कोसा, बोले पंचशील समझौता समझ से परे। अक्षत वितरण के साथ ही लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान शुरू, आमंत्रण देने घर घर पहुंची टोलियां। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बीजेपी का प्लान तैयार, दिवाली जैसा माहौल बनाने का निर्देश। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। यह गगनयान का साल, इसरो इस साल तोड़ेगा अपना ही रिकॉर्ड, 12 मिशन करेगा लॉन्च। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के लिए 2023 का साल बेहद शानदार रहा, जिसमें उसने चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान उतारा और सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इस बीच इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सोमवार को जानकारी दी कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इस साल कम से कम 12 प्रक्षेपण यान। सोमनाथ ने भारत के पहले पोलरिमेट्री मिशन एक्सपोलरिमेट्री के सफल प्रक्षेपण के बाद एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हम 2024 के लिए कम से कम 12 मिशन की योजना बना रहे हैं। हार्डवेयर का उत्पादन करने और पूर्ण प्रक्षेपण करने की हमारी क्षमता के आधार पर यह भी बढ़ सकता है। यह एक्सपोसेट एक अंतरिक्ष वेधशाला है जो ब्लैक होल और अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन करेगी। इससे पहले वर्ष 2023 में इसरो ने रिकॉर्ड 7 मिशन लॉन्च किए, जिसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब चंद्रयान 3 की लैंडिंग और भारत की पहली सूर्य वेधशाला आदित्य L1 का प्रक्षेपण शामिल है, जिसने अपने गंतव्य लैंडिंग तक 6 जनवरी को पहुंचने की उम्मीद है। इन प्रक्षेपण के अलावा अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रमुख प्रौद्योगिक प्रदर्शन भी आयोजित किए, जो गगनयान, अंतरिक्ष यान और दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान के लिए भविष्य के मिशनों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने कहा कि यह साल गगनयान का साल होगा। उन्होंने कहा कि 2024 गगनयान की तैयारी का साल होने जा रहा है। हम 2025 में अपने प्रक्षेपण का लक्ष्य बना रहे हैं, लेकिन इस साल हम अंतिम मिशन के लिए तैयार होने से पहले कम से कम 2 और प्रक्षेपण करेंगे। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 3 दिवसीय मिशन पर पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में ले जाएगा और उन्हें सुरक्षित वापस लाएगा। अक्टूबर में TVD-1 प्रक्षेपण उड़ान प्रदर्शन के बाद एजेंसी इसे व्योम मित्र कहा जाता है के साथ एक प्रक्षेपण उड़ान और संभवतः 2025 के लिए निर्धारित मानव युक्त गगनयान मिशन से पहले एक मानव रहित उड़ान को अंजाम देगी। दोस्तों, आप भी अगर ऐसा मानते हैं कि भारत जल्द ही अंतरिक्ष में बनेगा सुपर पावर, तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विकसित भारत के लिए अहम है भारतीय दर्शन विश्वविद्यालय का हर एक ग्रेजुएट, तमिलनाडु में बोले पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के दौरे पर है। पीएम मोदी के भारतीय दर्शन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल RN रवि और CM MK स्टालिन भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने भारतीय दर्शन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए छात्रों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन विश्वविद्यालय एक मजबूत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 में यह मेरा पहला सार्वजनिक संवाद है। मैं तमिलनाडु जैसे खूबसूरत राज्य और युवा लोगों के बीच आकर खुश हूँ। मुझे ये जानकर भी खुशी है कि मैं यहाँ दीक्षांत समारोह में आने का सौभाग्य पाने वाला प्रधानमंत्री हूँ। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों को बधाई देता हूँ। मोदी ने कहा कि
यहाँ के प्रत्येक स्नातक 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के योगदान में दे सकते हैं। मुझे युवा लोगों की क्षमता पर भरोसा है कि वह 2047 के साल के हमारे इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बनाने में योगदान देंगे। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आप ऐसे समय में दुनिया में कदम रख रहे हैं जब हर क्षेत्र में हर कोई आपको नई उम्मीद से देख रहा है। युवा का मतलब है ऊर्जा, इसका मतलब है क्षमता, गति, कौशल और पैमाने के साथ काम करें। पिछले कुछ सालों में हमने गति और पैमाने में आपकी बराबरी करने के लिए काम किया है ताकि हम आपको लाभान्वित कर सके। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में एयरपोर्ट की संख्या 74 से दुगुनी होकर 150 हो गई है। तमिलनाडु में एक जीवंत समुद्र तट है, इसलिए आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत में प्रमुख बंदरगाहों की कुल कार्गो प्रबंधन क्षमता 2014 से दुगुनी हो गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली में विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस, जहाज रानी और उच्च शिक्षा क्षेत्रों में संबंधित 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व भारत नई ऊंचाइयों को छोड़ा है। तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 15 करोड़ घरों को मिलेगा अक्षत निमंत्रण, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए संघ वीएचपी का मेगा प्लान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कमर कस लिया है। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने सोमवार यानी 1 जनवरी को एक बड़े अभियान को लॉन्च किया है, जैसे हाल के इतिहास का सबसे बड़ा अभियान भी बताया जा रहा है। इस अभियान के जरिए देश में घर घर पहुंचकर अक्षत बांटा जाएगा। कहा जा रहा है कि सबके राम का नारा भी पूरे देश में प्रचारित किया जाएगा। आरएसएस की सहयोगी संगठन विश्व हिंदू परिषद यानी कि बीएचपी ने 15 करोड़ घरों तक पहुंचने का संकल्प लिया। इसके तहत 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने, पड़ोस के मंदिरों को सजाने और दिया जलाकर अपने अपने घरों के मंदिरों को सजाने की गुजारिश की जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि वे राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न मनाए कि इसके जरिए बीजेपी के लिए कहीं न कहीं 2024 की जमीन तैयार की जा रही है। ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता 15 जनवरी तक लोगों को पवित्र अक्षत के साथ साथ भगवान राम और अयोध्या में बने राम मंदिर की तस्वीर को बांटेंगे। लोगों को अक्षत और तस्वीर बांटने का काम व्यक्तिगत रूप से यानी घर घर जाकर किया जाएगा। अक्षत को बांटने का काम देश भर में 1 जनवरी से शुरू हो गया। पहले अयोध्या के वाल्मीकि कॉलोनी में लोगों के घर घर जाकर अक्षत और तस्वीरों को बांटा जाएगा। दिल्ली में अक्षत बांटने की शुरुआत भी भगवान के आश्रम से हुई है। इस तरह से बीजेपी ने यह देखना चाहती है कि वह देश का अनुसूचित जाति तबके से जुड़ी हुई है। ये वही इलाका है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। वहीं अक्षत बांटने का अभियान के दौरान लोगों से गुजारिश की जाएगी कि वो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अपने पड़ोस के मंदिरों में जाए। विश्व हिंदू परिषद में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट करने की योजना भी बना रही है। उनके पहले हिस्से के तौर पर लोगों को 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के दिन रात अपने अपने घरों में कम से कम 5 दिया जलाने को कहा जाएगा। दूसरे हिस्से के तौर पर लोगों को अयोध्या के दर्शन करवाए जाएंगे। 22 जनवरी के बाद लोग राम मंदिर में जाकर पूजा कर पाएंगे। 22 जनवरी के बाद रोजाना 55 लाख लोगों के राम मंदिर के दर्शन करवाने का योजना पर काम करी है। इसके लिए लोकसभा प्रचार के तौर पर देखा जा रहा है। अगर आप यह समझते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में राम का अहम मुद्दा, तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में तहरीक हुर्रियत को मोदी सरकार ने किया बैन, तो पाकिस्तान को लगी मिर्ची। आतंक के पनाहगार ने जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने निर्णायक कदम उठाते हुए रविवार यानी 31 दिसंबर को दिवंगत अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के तरफ से शुरू किए गए पाकिस्तान समर्थक समूह तहरीक हुर्रियत यानी कि TEH को अगले 5 साल के लिए बैन कर दिया। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने की थी। भारत ने दलील दी थी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत विरोधी दुष्प्रचार करने के चलते अलगाववादी संगठन हुर्रियत पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। भारत की ओर से तहरीक हुर्रियत यानी कि TH को बैन लगाए जाने के बाद पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है। प्रेस रिलीज के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने TEH को बैन लगाने के फैसले की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह से किसी भी पार्टी पर बैन लगाना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत इस तरह के फैसले लेकर कश्मीर में इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा रही है और कश्मीर लोगों के लिए। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हर व्यक्ति या संगठन के खिलाफ आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के तहत कड़े कदम उठाए जाएंगे। शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत
एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया जाता है। ये संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन करने की निश्चित गतिविधियों में शामिल है। पाकिस्तान समर्थक और भारत विरोधी रुख के लिए कुख्यात TX समूह का नेतृत्व पहले गिलानी के हाथ में था। इसके बाद इसका नेतृत्व मशरत आलम भट्ट के पास आ गया। भट्ट का भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थन में एजेंडे चलाने के लिए जाना जाता है। भट्ट फिलहाल जेल में है और उसकी पार्टी मुस्लिम लीग ऑफ जम्मू कश्मीर को भी कुछ दिन पहले ही प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।